हेलो फ्रेंड, मैं हूं मंजीत संकी। मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत संकी पे आपका स्वागत है। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो न्यू है वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज है शनिवार की मॉर्निंग। आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा धो के मैं थोड़ी सी ना बाहर घूमने लगी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश वाला मौसम हो रहा था। तो मैंने कहा चल थोड़ी देर बाहर घूमती हूँ। तो बाहर घूमते घूमते मैंने कहा थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बताया कि एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है तेरे लिए। क्योंकि मेरे ये टांग की ना नस थोड़ी सी पेन करने लग जाती है, और यानी कि लात मेरी ना बहुत पेन कर रही है। तो उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज से ना उसको सॉफ्ट करना है। मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि तुम इसको वॉक भी करो और साथ में थोड़ी एक्सरसाइज भी करो। तो मैंने वही की। तो उसके बाद फिर मैंने आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने ऊपर के फ्लोर में इस तरीके की छोटी सी किचन बना ली है, जिस पे कि मैं थोड़ा सा पहले तो गर्म पानी करके इस बॉटल में पी लेती हूँ, और फिर मैं इस बॉटल में पानी डाल के तो टिप वाली चाय बना लेती हूँ या टिप वाली कॉफ़ी बना लेती हूँ। ऐसे मैं वो बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से ऊपर छोटी सी अपनी किचन तैयार की है। तो देखिए ये मेरी प्यारी सी छोटी सी किचन। तो हम 3 जने ऊपर रहते हैं, तो हम तीनों ने ऊपर 3 कप रखे हुए हैं। और इस बॉटल में मैं वाटर बॉटल में मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। जो आपको पता ही है, इसको जब ऑन करो तो 1-2 सेकंड में ही पानी गर्म हो जाता है। तो मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगता। तो ये मैं इसमें पहले 1-1 चम्मच चीनी डाल दी, और फिर मैंने इसमें जो सूखा दूध पाउडर जो सा दूध का वो डाल दिया। और साथ में ही मैं ये लेके आई हूँ डिप्टी वाली चाय, तो उसके पाउच इसमें मैं डाल देती हूँ। तो उसके बाद ना हम इसमें जब गरम गरम पानी डालते हैं तो ये एकदम से ना इसका कलर ऐसे निकल के आता है। इसकी खुशबू इतनी प्यारी आती है ना कि मन करता है कि पीते ही जाओ। तो वही मैं आज बना रही हूँ। क्योंकि कई बार होता है ना, रात को भी मन करता है, तो हम रात को भी ना जैसे देर रात तक तो मैं जागती रहती हूँ। कभी वीडियो बना रही हूँ, तो कभी मैं और काम कर रही हूँ, कभी दीदी का फ़ोन आ गया, कभी बच्चों के फ़ोन आ गया। तो फिर मैं इस तरीके से कभी रात को चाय बना लेती हूँ, तो कभी मॉर्निंग में बना लेती हूँ। और बहुत ही बढ़िया ये चाय लगती है। तो देखिए मेरी चाय हो गई है अब रेडी। पानी एकदम से गर्म हो गया। मैंने गरम गरम पानी इसमें डालना, और पानी डालते ही ये एकदम से इतनी बढ़िया चाय बन जाती है ना कि मज़ा आ जाता है पीने में। साथ में मैंने ऊपर खाने के लिए बिस्कुट नमकीन वगैरह भी रखे हुआ है। कई बार हम मट्ठी भी ले आते हैं और बर्फ़ी भी ले आते हैं। ऐसे ऐसे मैंने सामान ऊपर खाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि अर्जुन साथ में है, तो अर्जुन का भी मन होता है कि मम्मी मुझे कुछ ना कुछ खाने चाहिए। कभी रात को भी कह देता मम्मी मेरे को भूख लगी है। तो फिर भूख लगी है तो फिर नीचे जाऊँ तो नीचे सामान खटका पटका हो तो फिर डैडी जी की नींद ख़राब हो जाती है। तो इससे अच्छा मैंने ऊपर ही ये थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, और ऊपर ही हम खाते हैं पीते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। ये मैंने बाहर कुर्सियाँ लगाई हैं लॉबी में, तो वहाँ पे बैठकर हम पी रहे हैं। तो बाहर से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो बहुत अच्छा सा लग रहा था, बहुत बढ़िया सा फील हो रहा था। तो उसके बाद मैंने कहा चल अब अर्जुन को भी उठाऊं। तो अर्जुन साहब तो उठे नहीं, वो सोया हुआ है पूरा घोड़े बेच के। जैसे ना बहुत ही फ्री माइंड बच्चे की नींद होती है ना, उस तरीके से सोया हुआ है। और है भी पता, बच्चे ही हैं जो सो जाते हैं मन अपना शांत करके। बड़ों को तो वैसे ही नींद नहीं आती, भटकते रहते हैं इधर उधर सारी रात। हम जैसे जैसे इधर उधर ही भटकते रहते हैं, कभी ये करना है तो कभी वो करना है, कभी वो टेंशन तो कभी वो टेंशन। तो फिर मैं नीचे आई हूँ। तो नीचे आके फिर मैंने क्या किया कि डैडी जी के लिए मैंने एक तो दूध गर्म किया, और साथ में मेरे पनीर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो पनीर पकौड़े बना देती हूँ। उसके लिए मैंने बेसन लिया। बेसन में मैंने नमक मिर्च और मसाला डाला, और उसको अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया। और उसमें मैंने पनीर को डिप कर करके कढ़ाई में डाल दिया। और पनीर के पकौड़े इतने टेस्टी लग रहे थे ना गरम गरम। ये मैंने ना कल घी निकाला था, तो घी निकाला था तो उसका जो सा वो पनीर लस्सी बच जाती है ना, उसको गर्म करके उसका मैंने पनीर निकाल लिया था। और जब मैंने उसके पकौड़े बनाए तो पकौड़े इतने बढ़िया बने, और डैडी ने इसको ब्रेड में लगा लगा के खाए। तो इस तरीके से मैंने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए। ये मैंने चाय नाश्ता डैडी जी को दिया।
दूध और पकौड़े और साथ में मैंने सॉस दी। तो डैडी कहते हैं नहीं मेरे को साथ में ब्रेड दे, मेरे को ब्रेड में लगा लगा के खाने हैं। तो उन्होंने फिर ब्रेड में लगा लगा के ये पकौड़े खाए और उनको जब तक वो खा रहे थे तब तक फिर मैंने अपने लिए भी बना लिए। हम तीनों ने भी अपना नाश्ता कर लिया, मैंने और इन्होंने कॉफ़ी पी और जिनके लिए मैंने 1 कप दूध का कर लिया था। तो फिर अभी ये करके हटी थी तो ये मेरे को बोलते चल रेडी हो जा, हम नवे शहर घूम के आते हैं और साथ में अर्जुन के शूज़ ले आते हैं, थोड़ा जो सामान तेरे को लेना है तो लिया। तो मैं अभी रेडी हो रही थी तो इन्होंने क्या किया, तब तक तो शाही पनीर और तंदूरी रोटियां GN फूड से ऑर्डर कर दी। कहते हैं ये खा के देख इधर का टेस्टी खाना है, क्योंकि तुमने चले जाना है फिर कहोगे कि हाँ हमें रेस्टोरेंट का खाना नहीं खिलाया। तो इन्होंने ऐसे ऑर्डर कर दिया घर पे और मैंने कहा वाकई मेरे को बहुत टेस्टी लगा, ये शाही पनीर बहुत टेस्टी था। तो वो खा के तो फिर हम आगे मार्केट को गए तो वहाँ ये हम मॉल को जा रहे हैं, ये मेगा मार्ट मॉल जहाँ पे है वहाँ पे जा रहे हैं। मार्केट में तो मेरे को इतना भीड़ भड़के में नहीं नजर आता, पता है कि गर्मी इतनी थी, आप देख भी रहे हो खाना खाते भी मेरे फेस पे कितने पसीने आ रहे थे। बहुत गर्मी है यहाँ पे, जो कंट्रोल से बाहर है, मेरे से तो कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो रही, इतनी गर्मी है। तो ये मेगा मार्ट में हम आए तो वहाँ पे ड्रेसेस तो बहुत बढ़िया बढ़िया थी, लेकिन मेरे को अपने नाप की कोई नहीं मिल रही थी। तो मैंने तो सिर्फ चेक किया, मैंने कहा देखूँ यहाँ पे क्या क्या बढ़िया मिलता है। तो ये मेरे को नज़र आए और ये मॉल तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फिर अर्जुन और ये पता नहीं कहाँ घूम गए। मॉल क्या है, एकदम से जैसे ना एक दुकान में ही ठूस ठूस के माल भरा हुआ इस तरीके का था, यानी कि बड़ा था लेकिन इतना बड़ा नहीं था जैसे कि हमारे यहाँ हैदराबाद में मॉल बड़े बड़े होते हैं तो कुछ भी तुम सामान वहाँ से अच्छे से आसानी से ले सकते हो। इस तरीके का नहीं था, बस भीड़ भड़का सा था, जैसे ठुसा हुआ है एक दुकान में माल, इस तरीके का था। तो इसलिए मैंने इसके लिए शूज़ लिए हैं और एक मेरे को पीढ़ी लेनी थी बैठने के लिए, वो ली है। और ये इधर जनाब चश्मा देखने लग गया कि मेरे को चश्मा लेना है। तो मैंने कहा जो तेरे को पसंद है ले ले, लेकिन इसके नाप का कोई नहीं मिल रहा था, सब बड़े बड़े थे। तो मैंने कहा चल भाई को बोलेंगे, भाई ले देंगे। तो फिर इसने वहाँ पे कुछ भी नहीं लिया और सिर्फ एक इसने शूज़ ही लिया, क्योंकि गर्मी इतनी थी कि हमसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो वहाँ से आके खाना वाना सब बना बनू के रेडी हो के तो फिर हम रेडी होने लग गए, क्योंकि हमने फिर हमारी रात की फ़्लाइट थी। तो मैं ये बोलते जल्दी कर तो हम जल्दी फिर हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। तो फिर आके मैंने फिर सामान वगैरह पैक करना शुरू किया, क्योंकि सामान भी बहुत सारा बिखरा पड़ा था। थोड़ा बहुत तो मैंने निकाल के रख लिया था, लेकिन फिर भी मेरे को पैकिंग करनी थी। तो मैंने फिर सारी पैकिंग की, पैकिंग करके उसके बाद सुबह हम जल्दी उठ के नहा धो के हम हो गए रेडी। अब हमारा तो बसेरा यहाँ पर इतना ही था, इसके बाद हमें हैदराबाद जाना था और मेरे को बहुत खुशी थी कि मैं हैदराबाद जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा तो इतना बढ़िया नहीं रहा टूर मेरा। तो चलिए हो गई हमारी तैयारी, अब हम माँ बेटा जा रहे हैं हैदराबाद। बस यहाँ पे हमारा बसेरा इतना ही था, 15 दिन के लिए ही, बस इससे ज़्यादा हमारा और बसेरा नहीं है। तो अब चलते हैं हैदराबाद। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी, हम चंडीगढ़ से हैदराबाद जा रहे हैं, तो मैं वहाँ का एयरपोर्ट और वहाँ का सारा वही आपको दिखाती हूँ। चलो चलते हैं पंजाब से हैदराबाद। तो वीडियो का करती हूँ एंड यहीं पे। अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। आपका लाइक मेरे को बहुत संतुष्टि